है, कहाँ होटल बनाना है, कहाँ इंडस्ट्री बनाना है। यहाँ सेंट्रल का नियम नहीं चलेगा, शेड्यूल 6 चलेगा। अब पूर्वोत्तर भारत के लिए रिजर्वेशन, पूर्वोत्तर भारत के लिए, पूर्वोत्तर भारत भी बहुत पिछड़ गया, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, वो सब एरिया पिछड़ गए थे, तो उनके लिए भी शेड्यूल 6 रख दिया गया। अब शेड्यूल 6 क्या कहता है, सुनो ध्यान से, अल्लाह नहीं करोगा कोई, तो अभी संप्रभुता मेरी हाथ में है। यहाँ ये राज्य काफी पिछड़ गए थे और यहाँ पर खनिज संपदा, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे। इन लोगों का कहना था कि हमारा संविधान में हमारा विदोहन कर दिया जाएगा, बड़ी कंपनियों को भेज देंगे, हमारा जनसंख्या कम है तो संसद में हमारा प्रतिनिधि नहीं रहेगा, कोई हमारी कोई बात नहीं सुनेगा, तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तब अम्बेडकर साहब कहे कि ना ना ना, बर्बाद नहीं हो गया। शेड्यूल 6, शेड्यूल 6 मतलब अनुसूची 6, शेड्यूल 6 में कहा गया है कि जो जो राज्य शेड्यूल 6 में आएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा में, तो इस एरिया में किसी कंपनी को, किसी होटल को, किसी फैक्ट्री को, बड़ी कंपनी को अगर जमीन खरीदना है तो वहां के लोकल लोगों का नियम चलेगा, न कि वहां संसद का नियम या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का चलेगा। वहां के लोकल लोग अगर इन्वायरमेंट क्लियरेंस देंगे तो चलेगा, अदरवाइज में नहीं चलेगा। अब बताइए, वहां का जंगल आज भी सुरक्षित है, पूर्वोत्तर का, वहां के खनन आज भी सुरक्षित है, बचा के कौन रखा है, शेड्यूल 6। ऐसे ही जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में सबसे ज्यादा खनिज है, लेकिन लद्दाख में बर्फ इतना है और वहां सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी है, बहुत ज्यादा खनन हो जाएगा, बहुत ज्यादा अगर प्रदूषण होगा, फैक्ट्रीज लगने लगेंगी, होटल खुलने लगेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, यहाँ का बर्फ पिघलेगा, कंपनियां अपना पैसा कमा के लेके चली जाएंगी, वहां के रहने वाले वैसे ही बर्बाद हो जाएंगे जैसे आज धनबाद और झरिया के लोग वहां पे कोयला निकालने के बाद जो आग लग गया है, वहां के आदिवासी आज मर रहे हैं, बड़ी कंपनियां पूछने नहीं जाती है। तो यहाँ भी जरूरी था शेड्यूल 6। पिछले 4 साल से सोनम वांगचू यहाँ आर्टिकल शेड्यूल 6 मांग रहे थे कि हमें भी शेड्यूल 6 दो, कि जब तक हम परमिशन ना देंगे कि कौन सा पहाड़ खोदना है, कहां पे माइनिंग करनी है, कहां होटल बनाना है, कहां इंडस्ट्री बनाना है, यहां सेंट्रल का नियम नहीं चलेगा, शेड्यूल 6 चलेगा। 4 साल तक उस इंसान की कोई बात नहीं सुनी। लेकिन अगर नेपाल में प्रोटेस्ट हुआ तो वहां के बच्चे भी थोड़ा उग्र हो गए, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया, उनके ऊपर वही धारा लगा दिया गया जो आतंकवादियों के ऊपर लगता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, आपके जयपुर की जोधपुर जेल में रख दिया गया। हम भीड़ तंत्र वाले लोग को कोई मतलब नहीं बना है कि वो इंसान इस देश के लिए क्या किया था। वो इंसान इस सेना को ठंड में रहने के लिए टेंट दिया था, जहां सेना का नेटवर्क नहीं चल रहा था, दुनिया में पहला लाईफाई बना के दिया, वाईफाई नहीं लाईफाई बना के दिया, इतनी ज्यादा इनोवेशन किया, उसके ऊपर 3 इडियट मूवी बनी है। 3 इडियट मूवी में जो वहां पर रणछोड़ दास छांचड़ बना होता है आमिर खान, वो कोई और नहीं, वो सोनम वांगचू है जो आज जेल में है इस भीड़ तंत्र में। समझा गया? भारत में भीड़ तंत्र में यही होता है, बस खुश रहिएगा आप लोग और कुछ नहीं। क्या हुई इंसान जेल में क्या मांग रहा था, शेड्यूल 6 क्या मांग रहा था, उसे आरोप लगाया गया कि देशद्रोही है, चाइना से मिला हुआ है, ये है वो है, एनएसए लगा, कहां चल गए, खत्म कहानी। क्या मांग रहे थे, शेड्यूल 6, क्या गलत मांग रहे थे? आज देखिएगा बर्बाद हो गया। शेड्यूल 6 में न रहने का नतीजा देखिए, 800 किलोमीटर लंबी अरावली